हेलो दोस्तों, विक्टोरिया एस में आपका स्वागत है। फाइनली बीपीएससी 67th ने आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। फाइनली रिज़ल्ट तो आ गया है। इसमें अगर देखें तो तकरीबन 11,000 के आसपास रिज़ल्ट जारी किया गया है। 11,000। उसके बाद देखें तो इसका कट ऑफ भी कुछ हाई चला गया है इस बार। उन सभी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और यह भी डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए बीपीएससी स्टूडेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनका भी रिज़ल्ट इस बार के प्रीलिम्स में हुआ है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जल्द ही भावी ऑफिसर बनने के लिस्ट में शामिल हो जाएं। और वैसे लोग जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि यह आपका प्रयास रहा जिसके कारण कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। दूसरी वजह ये रही कि इस बार का कट ऑफ हाई चला गया था, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए आप लोग निराश ना हो। जिनका भी रिज़ल्ट नहीं हुआ है वो फिर से अपनी स्ट्रेटजी, रणनीति, नए ऊर्जा के साथ आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। इस बार जो कट ऑफ रहा है वो तो आप लोग सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है वो 113, जो कि अनबिलीवेबल है, बहुत ज़्यादा है किसी लिहाज से भी, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में इतना ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं गया। इसके पीछे जो है कई सारे कारण हैं जिसको मैं आज आप लोगों को बारीकी से बताना चाहूँगा। सबसे पहला कारण हाई कट ऑफ का। हाई कट ऑफ का सबसे पहला कारण रहा है एक तो स्कॉलरशिप। 50,000 का, जिसने बहुत सारे बच्चों को इस ओर आकर्षित किया है। एसएससी हो या फिर जनरल कंपटीशन वाले हों, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 50,000 के लिए ही तैयारी किए हैं। और हो सकता है कि वो मेंस में बैठे भी ना, क्योंकि इतना कम टाइम में उनका प्रिपरेशन करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं बढ़ती बेरोजगारी। बेरोजगारी भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों का जो झुकाव है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा बढ़ने को मिला है। लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय थे जो लॉकडाउन के कारण उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और दूसरी बात है कि बहुत सारी अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियां जो बंद हो गई थी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान जो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ज़्यादा बढ़ने लगा। तीसरा जो सबसे मेजर कारण है जिस पर सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए वो है बढ़ता कंपटीशन। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझें। आप लोग बारीकी से समझें, आखिर कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहली बात, कंपटीशन बढ़ने का सबसे मेजर कारण है कि इस बार जो 67th में जो सीटें हैं, खास तौर से 88 एसडीएम, वो कहीं ना कहीं एक पूरे एग्जामिनेशन के सेंटर में रहा है। बहुत सारे लोग जो अभी तक जो है बीपीएससी को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, उन लोगों ने भी इस बार काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत करके इस बार पेपर दिया है। इसी वजह से इस बार का कट ऑफ जो है 113 जाने का कारण रहा है। तो ये कुछ मेजर कारण रहे हैं जिसके कारण से बीपीएससी का कट ऑफ इतना चला गया है।
अन्यथा बीपीएससी का कट ऑफ आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड में है इतना कट ऑफ आज तक नहीं गया बीपीएससी का। उसके बाद हम आप लोगों को बताते चलते हैं कि जो इस बार का जो पेपर था, आप लोगों को पता होना चाहिए जो पेपर था वो ना ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा इजी, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान उसको कह सकते हैं, इसे मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। अब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बच्चे जो एक लेवल के बाद तुक्का मार कर ट्राई करते हैं, उसी तुक्का में किसी का सही हो जाता है और किसी स्टूडेंट का एस्पिरेंट्स का गलत हो जाता है, जिसके कारण यह एक कोइंसिडेंस होता है, एक तरह से कहें किस्मत ही होता है, जिसके कारण से कुछ स्टूडेंट इन कर जाते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं। तो ये सब सारे कारण रहे हैं। लेकिन अब क्या करना चाहिए आगे आप लोगों को, अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए इसके बाद, तो आप लोगों को बताते चले कि 68th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। इसको लेकर के आप एकदम रिफ्रेश माइंड से एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो Feb 12 जो कि रिवाइज्ड कैलेंडर में आपका एग्जामिनेशन जो है 12 फरवरी को संभावित है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बनाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि आपके पास समय कम है। और अगर आप 68th को अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो नेक्स्ट 10 मंथ में, नेक्स्ट 10 मंथ में आप ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में जुड़ जाएं। और इससे संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते चले, क्योंकि विक्टोरिया आईएएस आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम लाई है, जिसमें फर्स्ट है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड दूसरा है आपका बीपीएससी 68th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। यह दोनों बाइलिंगुअल होंगे, इसलिए यह दोनों बाइलिंगुअल होंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करवाए जाएंगे। सो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें हमारे ग्रुप से, चैनल से जुड़ सकते हैं। इसको लेकर के सारे डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। जो भी सूचनाएं हैं वो पीडीएफ के माध्यम से हो या फिर ग्रुप के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से हो, आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जो डिटेल है उससे संबंधित टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में ही सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी जो बीपीएससी की आने वाली रणनीति है उसको लेकर के फिर से एक बार सोचें और एक जोर शोर से तैयारी कर आगे बढ़ें। धन्यवाद।